आज मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन बर्गर। आइए आपको दिखाते हैं कि ये बनता कैसे है। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा माइल्डली मिंस्ड चिकन बोनलेस, 7 to 8 गार्लिक क्लोव्स, 10 to 12 ग्रीन चिलीज, 3 to 4 अनियंस, पाउडर्ड शुगर, 1 होल एग, बहुत सारा मिंट, अच्छी खासे अमाउंट में पार्सले या फिर धनिया, ब्रेड फॉर ब्रेड क्रम्स और सॉल्ट, ऑलिव ऑयल और आपकी चॉइस के सीजनिंग्स जैसे कि मेरे पास है पेपरिका विच इज रेड चिली, रोजमेरी, थाइम, ओरिगेनो, ब्लैक पेपर एंड काजू स्पाइस विच इज ऑप्शनल। सबसे पहले आप एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देंगे। आप अपने अनियंस लेंगे और आप अपने अनियंस इसमें डाल देंगे। अनियंस के साथ आपके गार्लिक और आपकी चिलीज। उसके बाद आप थोड़ी सी क्रश शुगर फॉर कैरमलाइजेशन। उसके बाद आप थोड़ी सी सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, उसके बाद आप 6 से 7 ब्रेड लोगे और उसके बाद उनकी साइड्स काट दोगे। जब ब्रेड्स के साइड कट जाए तो आप उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट दो। कुछ इतने साइज के आपके ब्रेड्स निकलने चाहिए। अनियंस के सॉटे होने के बाद आप एक मिक्सी लेके आओगे, इसमें आप अपने ब्रेड लोड करोगे, उसके बाद आप अपने मिंट लोड करोगे, फिर उसके बाद आप पार्सले लोड करोगे, फिर थोड़ा सा और ब्रेड लोड कर सकते हो, क्या खराब गया है। उसके बाद आप अपने सॉटे करे हुए अनियंस इसमें लोड करोगे, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालोगे, फिर ब्रेड लोड करोगे, बचे हुए मिंट और पार्सले लोड करोगे, उसके बाद फिर आप बचे हुए ब्रेड्स को लोड करोगे। लास्ट में ब्रेड के ऊपर, क्योंकि ब्रेड ड्राई है, बाकी सारी की सारी चीजें वेट है, तो वो आपस में चिपक सकती हैं, इसलिए ब्रेड के ऊपर सीजनिंग्स ऐड करोगे। हम सबसे पहले यूज करने वाले काजू स्पाइस। ये एक बर्गर की स्पाइस होती है, काफी बढ़िया है। फिर आप थाइम ऐड करोगे, पेपरिका विच इज बेसिकली रेड चिली, अंग्रेजों की रेड चिली है, वो ऐड करोगे। थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड करोगे। ऑरिगेनो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप एक मिक्सी लोगे, उसमें अपना सामान पॉट ऐड करोगे और उसके बाद आप इनको मिक्स कर दोगे। फिर मिक्स होने के बाद आपका बैटर कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप चटनी भी बना दो ज़्यादा मिक्स करके तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको चिकन में मिक्स ही करना है। अब ये रहा हमारा चिकन, ये हम पूरा इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से, ताकि हम बाइंड करवा सके, हम लोग एक एग इसमें डाल देंगे, पेपर भी ऐड कर देंगे और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हमारा बैटर टोटल 1 kg एंड 428 ग्राम्स का है। इसको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से कि आपको जो चिकन का पिंक कलर है वो दिखना ही बंद हो जाए और उसके बाद आपको एक मस्टर्ड ग्रीन कलर दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे बर्गर बैटर को फ्रिज में रखे हुए 8 आवर्स हो चुके हैं एंड अब आई एम प्रीटी श्योर वो चिकन बहुत ज़्यादा डिलीशियस होने वाला है। आइए उसको बनाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनता है। हेलो गाइस, दिस इज मी आफ्टर 6 to 8 आवर्स। हाँ, तो हमारे चिकन अब ढंग से मैरिनेट हो चुका है, तो आइए अब इसको बनाते हैं। ये बढ़िया लग रहा है भाई, स्मेल तो बहुत मज़ेदार है। 8 घंटे के बाद बेसिकली जब आपका चिकन ढंग से मैरिनेट हो चुका होगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। दिस आर द बैटर्स गोना लुक। अब सबसे पहले आप एक नॉन स्टिक पैन लोगे और मेक श्योर आप अपने नॉन स्टिक पैन को हमेशा लो फ्लेम पे यूज़ करो, बिकॉज हाई फ्लेम पे इसमें केमिकल फ्यूम्स रिलीज होती हैं विच आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लोगे विच यू ऐड इन हियर। टेक अ जेनरस अमाउंट ऑफ योर बैटर, ट्राई टू मेक इट अ सर्कल, या एंड देन समथिंग लाइक दिस। दैट्स हाउ योर पैटी शुड लुक आफ्टर अ व्हाइल। It should be even from all ends. जैसे अगर आप इसको देखोगे so this is actually milli even from all ends. Come on bro, can you focus? Yeah, something like that. And then make sure आपके हाथों में ऑयल ना आए। You just toss your patty in. Next step is totally optional but I like to do it. मैं fresh rosemary लेके आता हूँ, thyme, and I just toss it in. A couple of rosemaries will do, or a couple of thyme leaves will also do. पैटी कुक हो रही है, तब तक मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ।
अब थोड़ा टाइम पहले अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मंथ्स पहले मैंने जिम स्टार्ट किया था एंड काफ़ी अच्छे से मैं डेडिकेटेडली जिम जा रहा था। मैं रोज़ जिम जाता था, मैं अच्छी डाइट लेता था, मैं जंक नहीं खाता था एंड मैं बेसिकली एक तरीके से फैट बर्न भी कर रहा था अपना और मसल गेन भी कर रहा था। मैं बहुत दिनों तक इंटरनेट पे देखता रहा कि मैं कुछ ऐसा ढूंढ सकूं जिसको खाने में मुझे मज़ा भी आए और मुझे ऐसा ना लगे कि मैं डाइट खा रहा हूँ जो एक पनिशमेंट की तरह लगने लगी। मैं क्या करता था, मैं चिकन को फ्राई कर देता था एयर फ्राई, या फिर मैं चिकन को बॉयल करके खा लेता था जिसका टेस्ट बहुत बुरा होता है। अगर आप लोग जिम जाते हो और अगर आप लोग प्रॉपर डाइट ले रहे हो तो आपको पता होगा बॉइल्ड चिकन का टेस्ट कितना ख़राब होता है। एंड मैंने वो कुछ टाइम के लिए चलाया और मैं बहुत बोर हो गया और फिर मैंने खाना छोड़ दिया। अगली स्टोरी में आपको किचन में बताता हूँ। इस तरीके से वन बड़ी फोकस, कुछ इस तरीके से, उसके बाद आप अपने पैन के ऊपर लेके जाओगे और डेलिकेटली स्पिन कर दोगे। फिर उसके बाद मैंने इंटरनेट पे जाके बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ ढूंढनी शुरू करी जिसको खाने में मुझे ऐसा ना लगे कि मैं कोई पनिशमेंट फेस कर रहा हूँ और मुझे खाने में मज़ा आए। तो बहुत टाइम तक स्क्रॉल करने के बाद मुझे जाके यूट्यूब चैनल देखा जिसमें मुझे ये रेसिपी मिली और इस रेसिपी में थोड़े से इंडियन टोक्स करने के बाद, जैसे मिंट ज़्यादा करने के बाद और पार्सले थोड़ा सा ज़्यादा करने के बाद और स्पाइसेस और सीजनिंग अपने हिसाब से करने के बाद मैंने ये बर्गर एक तरीके से इन्वेंट तो नहीं किया बट एक तरीके से मैंने अपडेट कर दिया उस रेसिपी से। अब थोड़े दिन पहले हम लोगों ने हमारा पुराना घर छोड़ के नए घर में मूव किया था। अब उस मूविंग की स्ट्रेस की वजह से मैंने बिल्कुल जिम जाना छोड़ दिया और मेरी डाइट भी बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। अब मैंने जाके थोड़े दिन पहले जिम शुरू किया वापस, बट मेरी डाइट अभी भी मेस्ड अप थी। अब मानोगे नहीं, मैं कप नूडल्स, मैगी, पास्ता ये सब चीज़ें खा रहा था और सोच रहा था मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे, जो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक YouTube वीडियो बनाना शुरू करता हूँ जिसमें अपनी डाइट और अपनी जिम की स्टोरी बताना शुरू करूँगा। इसके थ्रू मैं ये अपने आप को एक मोटिवेशन दे पाऊँगा कि मुझे वीडियो बनानी है तो मेरे को एम्बैरेस नहीं करना अपने आप को, तो मैं ढंग की डाइट लूँगा और रोज़ जिम जाऊँगा। अब इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो के बाद आपको रोज़ एक वीडियो दिखेगी जिसमें मैं क्या खा रहा हूँ और मैं कितने बजे जिम जा रहा हूँ और क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो मैं सब की सब चीज़ें वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखाऊंगा। बेसिकली अपनी इंकरेजमेंट के लिए कि मैं अपने आप को एम्बैरेस ना करूँ, इसलिए तो उस वजह से मैंने सोचा सबसे पहली वीडियो मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो उस चीज़ के ऊपर बनाना शुरू करता हूँ जिस चीज़ को मैं बहुत डेडिकेटेडली खाने वाला हूँ, विच इज़ चिकन बर्गर। आइए आपको दिखाता हूँ इस बर्गर में एक बहुत मेजर ट्वीक है आगे, तो आप बने रहिए। जब ये पैटी बनती है उसके बाद आपको दिखाऊंगा। अब एक बार आपकी पैटी कुछ इस तरीके की दिखने लग जाए ना तो आपको उसको निकाल लेना है। बिल्कुल हेल्दी बर्गर चाहते हो जिसमें आप बहुत कम कार्ब्स ले रहे हो, तो रादर देन यूजिंग ब्रेड्स यूज लेटस एज ब्रेड्स। आई शो यू, वेट। मैं एग डालो, अपनी पैटी डालो, हम है ही एक बाइट ले लेते हैं। I love ham. I don't know why it's so delicious. I just love ham. Brilliant. नो, क्या कर रहा है यार? इसके साथ 2 स्कूप्स प्रोटीन और उसके अलावा और अंडे खाओगे ना आप दिन में, तो आप अपना डेली इंटेक प्रोटीन बहुत आराम से पूरा करोगे। मेरा बॉडी वेट 70 kg है तो मुझे 140 ग्राम्स चाहिए। इसमें से मैं 58 ले रहा हूँ। 2 ग्राम प्रोटीन से मैं 50 ग्राम्स और प्रोटीन ले रहा हूँ, दैट इक्वल्स टू 110, समथिंग अराउंड 110। उसके अलावा मैं और अंडे खाऊंगा पूरे दिन में, और उसके अलावा ओट्स, अंडों से मैं अपना बाकी प्रोटीन सोर्स पूरा करूंगा। और अगर आप इसमें बन ऐड करोगे तो अब बन के पीछे लिखा तो होता है कि उसमें प्रोटीन होता है, बट दैट इज प्रोसेस प्रोटीन। आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दैट, तो आई यूज़ लेटस बिकॉज ऑफ दैट। बट अगर आप बन भी लोगे तो बन में भी आपको प्रोटीन मिलेगा, और अगर आप इसमें चीज़ डालोगे तो चीज़ में भी प्रोटीन होगा, बट मेक श्योर टू यूज़ मोज़रेला चीज़ रादर देन चीज़ स्लाइसेस और चीज़ सॉस, और क्या कहते हैं वो चीज़ स्प्रेड्स नहीं आते, वो मत यूज़ करो, दे आर प्रोसेस, दे आर वेरी बैड। उसके अलावा आप मोज़रेला चीज़ यूज़ करोगे तो उसमें भी आपको प्रोटीन भी मिलेगा और हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे। और एक और की पॉइंट इस बर्गर में ये भी है कि हम लोगों ने कोई बटर नहीं यूज़ किया, तो बटर का कोई BS कार्ब नहीं आने वाला। ऑलिव ऑयल फॉर गुड फैट्स, और अगर आप एक और लेवल ऊपर जाना चाहते हो तो यूज़ घी, विच इज़ दी बेस्ट सोर्स। आई लाइक ऑलिव ऑयल, मुझे घी का टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आई यूज़ ऑलिव ऑयल बिकॉज ऑफ दैट। बट नॉनदलेस, लुक एट दिस गाइज, आई मीन लाइक, डू आई शो इट टू यू लाइक दिस? या लुक एट दिस, दिस इज़ अमेजिंग। मैंने पहले भी खाया हुआ है, दिस इज़ अमेजिंग। और मैं ऐसी प्लेट में रोज़ नहीं खाता यार। ये
ये आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मुझे ये प्लेट निकाल के धोनी पड़ी है, बट वी डोंट ईट लाइक दिस, वी ईट इन अ नॉर्मल प्लेट लाइक दिस।